हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने 1.1 पूरा क्लियर कर दिया, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाके इसे चेकआउट जरूर कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप 1.2, आज हम पढ़ेंगे 1.2 और इसका एक और पार्ट लाऊंगा मैं 1.3 एंड 1.4 एंड आपका चैप्टर वहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाएगा पूरा। और मैं जानता हूँ क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, क्वेश्चन आंसर की वीडियो अभी तक नहीं आई है, थोड़ा फिर लेट हुआ है, आई एम सॉरी। हम जल्दी कोशिश करेंगे आने की इस वीडियो को, यहाँ तक आज या फिर कल तक वो वीडियो आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर 1.2 पार्ट। ओके, 1.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हम लोग के लिए, बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या, उनका मेन काम क्या होता है, हम लोग की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग इसका लाइन का इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये है कि आप सेम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इनटेक करो, सेम मात्रा में फैट्स इनटेक करो, और दोनों का इनटेक करके जो आपको एनर्जी मिलेगी वो फैट्स में ज़्यादा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी कम मिलेगी। फूड्स कंटेनिंग फैट्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फूड्स जो कि फैट कंटेन करते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं, जैसे एक फिगर 1.5 में दिए हुए हैं। ओके, ए ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, इनकी सब्जी आपकी मम्मी बनाती होगी ग्राम की, और चना की भी सब्जी बनती है, चना खाए भी जाते हैं वैसे भी। मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स। ओके, बी मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन से क्या मदद होती है, वो हम लोग की वो मदद करती है कि वो अलग अलग डिजीज से हमारी बॉडी को बचाती हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। विटामिन्स और किस चीज़ में मदद करती है, हमारी आँखें, हड्डियाँ और दांतों को मजबूत रखने में। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, और अलग अलग उनके नाम भी है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कुछ इनमें से है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर एक ग्रुप भी है, मतलब एक विटामिन का पूरा ग्रुप भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। हम लोग की बॉडी को सारी टाइप ऑफ विटामिन की ज़रूरत है इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कम क्वांटिटीज़ में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए का इंटेक हम लोग की आइज और स्किन को हेल्थी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी के द्वारा क्या होता है, हम लोग की बॉडी अलग अलग डिजीज़ से फाइट कर पाती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से क्या होता है, हम लोग की बॉडी को मदद करती है कि वो हम लोग का कैल्शियम यूज़ करे बोन्स और टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 1.6 to 1.9। फूड्स जो कि रिच है अलग अलग प्रकार के विटामिन में, वो दिए गए हैं 1.6 to 1.9 फिगर में। फिगर 1.6 सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल। ओके, फिगर 1.7 सम सोर्स ऑफ विटामिन बी, वीट, लिवर, राइस। ओके, फिगर 1.8 some source of vitamin C, orange, tomato, guava, green chili, lemon, amla. Now figure 1.9 some sources of vitamin D, egg, fish, liver, butter, milk. Now मिनरल्स आर नीड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, लेकिन कम अमाउंट में। ऐसे नहीं उनका ज़्यादा इंटेक करना हम लोग के लिए, बॉडी के लिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा मतलब उनका ना तो ज़्यादा इंटेक करना है, ना उतना कम इंटेक करना है, दोनों में प्रॉब्लम होगी। अब जैसे लिमिट से ज़्यादा इंटेक करोगे तब भी आपको दिक्कत होगी, और लिमिट से कम करोगे तब भी आपको दिक्कत होगी, आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगी। ईच वन इज एसेंशियल, और ये सब जितने भी है सारे ज़रूरतमंद हैं। ओके,
ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सारे सारे जरूरी हैं ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ में और हेल्थ के लिए। ओके, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। और कुछ सोर्सेज फिगर 1.10 में शोज भी हुए। फिगर 1.10 क्या है? सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स, सम सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या, जिंजर वगैरह। सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, बनाना, मिल्क, ग्रीन चिली। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, स्पेनिश, लिवर, गुवावा, एप्पल। सम सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क, एग। ओके, नाउ let's read what Bujo and Paley are saying. Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. देखो, हम लोग की बॉडी क्या विटामिन डी सनलाइट से भी मिलकर बना लेती है, लेकिन आजकल के लोग, बहुत लोग बाहर ही नहीं निकलते, सनलाइट देखते नहीं, तो उनकी उसमें डिफिशियंसी, मतलब उसमें मतलब उनके बॉडी का जो लेवल होना चाहिए विटामिन का डी का, वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। और बहुत सारे फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा जब तुम अपनी रिकॉर्ड कर रहे थे ऑब्जर्वेशन टेबल 1.2। देखो, लास्ट मैंने वीडियो में बोला था कि आप अपनी टेबल 1.2 मेरे साथ शेयर करना, जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, कहीं पे भी जाकर आप कंप्लीट करना टेबल को, मुझसे कहीं भी जाकर आप शेयर कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोनों आईडीज़ का। ओके, however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। मतलब एक रॉ मटेरियल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है देन इन अदर्स, जो कि अदर्स के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है बाकी न्यूट्रिएंट्स से, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच, राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और ये सोर्स ऑफ फूड है। ओके, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत होती है? डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की। ओके, डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को और हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम लोग कह सकते हैं रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज किससे मेनली प्रोवाइड होता है? प्लांट प्रोडक्ट से, हम लोग के खाने में। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स मतलब चने, जितने भी सारे ग्रेन्स हैं जैसे कि वीट, बाजरा, मक्का। ओके, पल्सेस मतलब सारी दालें, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये मेन सोर्स है रफेज के। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर ब्लड एंड एड्स टू इट्स बल्क। रफेज हमारी बॉडी को रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज अपनी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूरतमंद है कंपोनेंट है, ज़रूरत कंपोनेंट फॉर अपनी बॉडी एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इस कारण हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर किससे मदद करता है कि वो अपनी बॉडी, वाटर क्या मदद करता है कि वो फूड से न्यूट्रिएंट्स ले लें। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड सीट। ये हम लोग की एक और चीज़ मदद करता है, ये वेस्ट को निकालता है एज ए यूरिन, मतलब आप जब आप टॉयलेट करने जाते हो तब, और पसीने के दौर पे ये वेस्ट भी निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। और हम लोग नॉर्मली कहाँ से ये वाटर लेते हैं जानते हैं? जब बॉडी हम लोग की जो पीती है ये लिक्विड वी ड्रिंक सच ए वाटर, मिल्क और टी से मिल। ओके, इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और हम लोग वाटर को मोस्ट कुक्ड फूड में भी ऐड कर सकते हैं। लेट अस सी इफ़ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और ये देखते हैं कि कोई और अलग वो है रास्ता जिससे हम लोग की बॉडी को पानी मिल सके। ओके, नाउ मूव टू एक्टिविटी 3।
टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, एक लेमन लेना है तो एक टोमेटो लेना है। ओके, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उनको छोटे पीसेस में काट लेना है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, क्या तुम्हारा हाथ भीगा उससे उसे करते हुए। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, गैदर्ड और मेजर्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। देखो, इस केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट, उनको आपको ध्यान से देखना जब भी हम लोग एक वेजिटेबल मतलब कोई सब्जी या फिर कोई फ्रूट काटे। पील्ड, ग्रेटेड और मार्च्ड एट योर होम, जो पील्ड होता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, उनके अंदर पानी होता है। तो ऐसा हम लोगों ने कोई वो देखा जिसके अंदर पानी ना हो, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर है, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अपने अंदर पानी कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, और हम लोग बॉडी इन्हीं पानी से बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, और इसके अलावा भी हम लोग पानी ऐड करते हैं जबकि हम खाना बनाते हैं। तो गाइस, ये पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 और 1.4 पूरा कर देंगे इसका, ओके। और लास्ट वीडियो आएगी फिर इसकी, जिसमें मैं इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 2 मैंने पूरा कर दिया, 1.3 1.4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आई होप सो। एंड आई नो क्लास 8 वाले जो वीडियो लेट हुई है उसको मैं आज या कल में आपके पास दे दूंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना दिया अलग अलग क्लासेस की, जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो क्लास 6 की प्लेलिस्ट अटेंड कर सकते हैं, 7th के लिए और 8th के लिए 8th, सभी सब्जेक्ट की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्ट वीडियो, आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एंड सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए और बने रहें इस चैनल के साथ जब तक आपकी क्लासेस ख़त्म नहीं होती है, आपका सेशन ख़त्म नहीं होता है और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो कमेंट करें, मुझे बताएं आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ लर्न नहीं हो पा रही है, हम आपका 1-on-1 सेशन भी करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।